बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ शर्ट को लूज़ करने का एक और तरीका। काफ़ी सारी बहनों का कमेंट्स आए थे मुझे कि भई जो हिप साइज़ से हम लूज़ कैसे करें, अंदर मार्जिन भी ना हो तो हम किस तरह से हिप साइज़ से शर्ट को लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके मैं आपके साथ जो है 2-3 तरीके शेयर करूँगी, एक नहीं 3 तरीके शेयर करूँगी। ठीक है, लेकिन वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अब यहाँ से आपकी जो है ना शर्ट अगर आपने खुली करनी है तो वो आप किस तरीके से करेंगे। नॉर्मल ये शर्ट है, इसके अंदर तो मार्जिन भी है। ठीक है, क्योंकि जो खुद बंदा स्टिच करता है तो उसके अंदर मार्जिन 1.5 से 2 इंच का होता है शर्ट के अंदर। ठीक है, या आप टेलर से भी स्टिच करवाती हैं तो आप उसको कहें कि अंदर मार्जिन जो है कट ना करें। लेकिन अगर आप रेडीमेड लेती हैं तो वो उसका इसी तरीके से कोई सीधी-सीधी सिलाई लगी होती है अंदर से और बिल्कुल भी मार्जिन नहीं होता। ठीक है, और अमूमन कैसा होता है कि चेस्ट साइज़ जो उसका होता है अगर 20 या 21 तो उसका उसी हिसाब से ही हिप साइज़ भी 20 या 21 होता है। लेकिन हर इंसान की बॉडी शेप अलग होती है। सम टाइम ये होता है कि अगर चेस्ट साइज़ आपको 20 आता है तो हिप साइज़ आपका 22, 23 तक भी होता है। तो आपने किस तरह से खुला करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि मार्जिन के बगैर आपने किस तरह खुला करना है। अब इस शर्ट को मैंने देखें ये इस तरह से सीधा उल्टा कर लिया और यहाँ पे मुझे इसके अंदर मार्जिन मेरा अच्छा खासा है। ये चाक के ऊपर इसका पल्टा लगा हुआ था तो पल्टा मैंने दामन तक खोल लिया। ये देख लें, दामन तक इस तरीके से 1-1 इंच का मार्जिन ये मेरे इसके अंदर से ही निकल आया। अगर आपकी सिंपल चाक की फोल्डिंग हुई है तो उसकी अगर आप सिलाइयाँ खोलेंगी तो उसमें से भी आपका 1 इंच का मार्जिन निकल आएगा। तो मुझे ये शर्ट 1-1 इंच दोनों साइडों से खुली करनी तो मेरा तो इसका मार्जिन था। ऊपर से थोड़ा-सा मैंने इसको लूज़ करना था और इस तरह से मतलब कि 1-1 इंच की ही मैंने इसको लूज़ करनी थी। ठीक है, तो मैं पहले इसको नॉर्मल तरीके से आपको लूज़ करके दिखाऊँगी कि अगर आपने इस तरीके की शर्ट को नॉर्मल ही लूज़ करना है, अगर आपके पास मार्जिन है तो उसको आप कैसे इसको जो है ना ठीक करेंगी। तो इस पे पल्टा लगा हुआ था, अगर आपका पल्टा नहीं लगा तो आप चाक्स को खोल के इस तरह से आपके पास 1 इंच का मार्जिन खुल जाएगा तो आप इसको जो है ना फिर बाद में इस तरह से पल्टा लगा लेंगी। फ़ोल्डिंग वाला मार्जिन खोल के आप इसको यहाँ से लूज़ कर सकती हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सिलाई करके दिखा दूँगी। ये देख लें 1 इंच का मार्जिन है मेरे पास, जो मैंने पल्टा उतारा है तो उसके अंदर भी 1 इंच का ही मार्जिन था। ठीक है, तो मुझे तकरीबन इतनी ही खुली करनी है। तो मैं बिल्कुल यहाँ से एंड तक जो है ना यहाँ पे जहाँ पे चाक का निशान लगा यहाँ तक सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, मैंने सिलाई लगा ली है यहाँ पे। तो बाद में आप ये वाली पीछे वाली सिलाई खोल लें जो पहले की लगी हुई है। अब यहाँ पे मैं इसका पल्टा जो है दोबारा से इस तरीके से ही लगा लूँगी जैसे पहले लगा हुआ था, लेकिन जो है मेरा मार्जिन जो है मेरा अंदर इसका जो था दिया हुआ था वो मैंने यूज़ कर लिया। अब पल्टे को यहाँ पे मैं इस तरह से पीछे करके रख के लगा लूँगी। ठीक है, तो अगर आपके पास पल्टा नहीं है, सिंपल आपकी फ़ोल्डिंग वाली चाक्स थी तो उनको आप खोल के इस तरह से लूज़ करके बाद में आपको कपड़ा लगा के या पाइपिंग लगा के उसको पलट सकती हैं। तो अब ये देखिए एक तरीका तो हो गया। अब मैं आपके साथ दूसरा तरीका शेयर करूँगी। इसी शर्ट की दूसरी साइड पे मैं आपके साथ दूसरा तरीका शेयर करूँगी। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास मार्जिन नहीं है शर्ट में, ये देख लें मैंने निशान लगा लिया ये ब्लू कलर का, तो इस तरह से स्ट्रेट ही आपकी सिलाई लगी हुई है और इतना मार्जिन आपका अंदर नहीं है और आपने शर्ट को तकरीबन 1.5 से 2 इंच एक साइड से खुला करना है। ठीक है, एक साइड से, यानी कि अगर टोटल देखें तो 3 से 4 इंच आपने यहाँ से लूज़ करना है हिप साइज़ से। तो वो आप किस तरीके से करेंगी। अब यहाँ पे मैंने एक निशान लगा लिया है। ठीक है, चाक से थोड़ा-सा ऊपर 3 से 4 इंच जहाँ पे आपकी चाक आ रही है ना सिलाई, तो वहाँ से आपने इसको खोल लेना है 3 से 4 इंच ऊपर तक। पूरी सिलाई आपने बेशक नहीं खोलनी, अगर ऊपर से आपको खुला नहीं करना सिर्फ हिप साइज़ तो यहाँ से आप 3-4 इंच खोल लेंगी इस तरह से। इतना मैंने अब सिलाई जो है लगा के सीधी ऊपर से और इसको इतना खुला छोड़ दिया। तो इसको हम दूसरे तरीके से किस तरीके से खुला करेंगे कि हमारे पास अब इसके शर्ट के साथ का कपड़ा नहीं था। ठीक है, क्योंकि पुरानी शर्ट है ये तो इसके साथ का कपड़ा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये एक प्लेन कपड़ा मेरे पास था, तो इसी कलर की इसकी शलवार भी है, लेकिन ये सेम कपड़ा नहीं है, थोड़ा-सा डिफरेंट है, कलर थोड़ा-सा मिलता-जुलता है। तो ये मैंने प्लेन कपड़ा एक लिया है, तो आप इस तरह से मिलता-जुलता कपड़ा जो है या प्रिंट के साथ मिला के या फिर ट्राउज़र के साथ मिला के कपड़ा कोई ले सकती हैं, छोटा-सा पीस ही आपको चाहिए होगा। तो इस तरह से आप रख के इसको इस तरह से वी शेप में जिधर तक अब आपकी चाक का निशान आ रहा है ना, वहाँ तक इस तरह से लगा लेना है। ठीक है, ऊपर से यानी 3-4 इंच का मैंने छोड़ा था और यहाँ से आपने जहाँ पे आपकी चाक एंड हो रही है वहाँ तक आपने इसको वी शेप में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सादा कपड़ा भी आप लगा सकती हैं। ठीक है, एक और टिप भी मैं आपको दे देती हूँ कि इस तरह के जो पैचेज़ होते हैं, पैचेज़ की कटिंग हमारे पास बची होती है। ठीक है, जो स्टिचिंग करती हैं घर में उनके पास अक्सर इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं। ये देखें इस तरह से मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के पैचेज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला पैच ये देखिए इसके कलर भी मैच हो रहे हैं
और डिज़ाइन भी इसका बड़ा प्यारा सा नीचे से इस तरह बना हुआ है। तो ये मैं इसके इस तरह से ले लूँगी, एक साइड कट कर लूँगी, इसके कटवर्क का एक साइड कट कर लूँगी इस तरह से। तो ये मेरा जो है ना पैच दोनों साइडों पे भी लग सकता है। तो इसको आप इसके ऊपर रख लें कपड़े के ऊपर। अब जो है ना कपड़ा आपके पास कोई भी कलर का होगा, अगर आपके पास कोई एम्ब्रॉयडरी वाला इस तरह का पैच है ना बचा हुआ पीस, तो वो आप अपनी शर्ट के साथ मिला लें, या कोई भी कलर का होगा, हर कपड़े के ऊपर चल जाता है। तो इसके नीचे आप कोई सा भी कपड़ा इस तरह से सिंगल ही ऐड करके इसके साथ जोड़ लें। ये देखिए अब मैं आपको इसके साथ जोड़ के दिखाऊंगी, और इस तरह से अगर आप लगा लेंगी ना तो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आपने इसको खुला करने के लिए ये लगाया है या फिर ठीक है, बिल्कुल डिज़ाइन ही लगेगा। और यहाँ से ये देख लें दो जो है इंच का एक साइड से खुला हो जाएगा और 2 इंच का दूसरी साइड से। तो ये आपका टोटल 4 इंच का यहाँ से हिप साइज़ से जो है ना शर्ट खुली हो जाएगी, जबकि शर्ट के अंदर मार्जिन भी नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो उसको आप इस तरीके से खोल सकती हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको कपड़े को इस तरह स्क्वायर शेप में ले लिया, और ये मैं इसके ऊपर ये वाला पैच जो है ना अटैच कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा, और अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, ठीक है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। अब ये देख लें, अब नीचे मैंने इसका कपड़ा भी लगा लिया। अब ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये शर्ट के साथ का ही है। तो इसके पर्पल कलर भी इसके साथ मैच हो गया। अब यहाँ पे आपने इसी तरीके से जहाँ पे आपकी चाक्स आ रही है ना, जिधर तक आपने चाक बंद करनी है, तो वहाँ तक आपने इस तरह से इसको सेट कर लेना है। पिन्स लगा लें, इस तरह से मैं पिन लगा लेती हूँ दोनों साइडों पे। बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन बन जाएगा। ये देख लें, पैच के अंदर एक पूंजी वाला डिज़ाइन भी है ना, तो वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, और भी नहीं लगेगा कि आपने जो है ना इसको शर्ट को अल्ट्रेशन की है इसके अंदर, या इसको खुला किया। बिल्कुल डिज़ाइनिंग लगेगी आपकी पहनी हुई। तो यहाँ पे आपने ऊपर सिलाई लगा लेनी, और जो ये वाला नीचे वाला इसका हिस्सा है उसको चाहे सिंपल फोल्डिंग कर लें चाक्स को, या पाइपिंग कर लें, या पल्टा लगा लें, जिस तरह भी आप करना चाहती हैं उस तरह आप कर सकती हैं। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है ना, तो ये इसकी लुक है, बहुत ही प्यारी सी लुक आ गई इसकी, एक डिज़ाइन सा बन गया। और आपका जो है ना अच्छा खासा यहाँ से 2-2 इंच का दोनों साइडों से खुला हो गया। कमीज़ की जो है ना 4 इंच खुली हो सकती है हिप साइज़ से। अब यहाँ पे ये देख लें, पल्टा जो मैंने खोला हुआ है इसका दोनों साइडों से ही खोला था, तो इसको ही मैं इस तरह से अगर वापस लगा के फ़ोल्ड कर लूँगी तो ये इस तरह से भी फ़ोल्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जिधर तक हमने ये डिज़ाइन लगाया है, इधर तक आपने इस तरह से पलटे को रख के और यहाँ पे वापस से पलट देना है। तो वापस आपने पलटे को, तो आपकी शर्ट जो है बहुत ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ेगी, और ईज़िली आपकी जो है ना शर्ट वो पहनने के काबिल भी हो जाएगी। देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन बन गया। तो अब हम चलते हैं जी तीसरे तरीके की तरफ, जो कि हमारा जो है रेडीमेड कुर्तियों का अक्सर मसला। देखिए जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ऊपर नीचे से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है और अंदर कोई मार्जिन भी नहीं होता। तो ये मैं आपको रफ़ कपड़े के ऊपर रख के बता रही हूँ, ठीक है। आपने समझना है इसको गौर से। ये देखिए अब यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर मार्जिन कोई नहीं है, ठीक है। ये समझ, हमारी सिलाई है, कोई मार्जिन नहीं है इसके अंदर, ऊपर नीचे से एक ही जैसी है। तो अब यहाँ पे मैंने इसके साथ का ये प्रिंटेड कपड़ा ले लिया है। अब प्रिंटेड कपड़ा कोई ले लें अपनी शर्ट के साथ मिला, फिर आप अगर प्रिंटेड शर्ट है तो उसके साथ कोई प्लेन कपड़ा ऐड कर लें, या फिर कोई आपके पास कोई बॉर्डर पड़ा है, कोई बॉर्डर पट्टी पड़ी है, वो आप मैच करके उसके साथ ऐड कर लें। तो इस तरीके से तकरीबन ये 2-2.5 इंच की मैंने पट्टी ली और उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके ना, अब जहाँ तक आपकी चाक्स जिधर तक आपकी बंद है उससे 2-3 इंच ऊपर रखने को लगाना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी आप ऐड कर सकती हैं, जॉइंट लेस अगर आप इस तरह से ऐड कर लेंगे हुए तो वो बहुत ही आजकल ट्रेंडी डिज़ाइन भी है ना, चाक्स के अंदर जॉइंट लेस लगी हुई है, तो वो बहुत ही आपका बिल्कुल एक स्टाइलिश सी कुर्ती बन जाएगी, डिज़ाइन ही बन जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि इसको आपने क्या किया है। खुला करने के लिए आपने बाद में कपड़ा डाला है, वो ऐसे ही लगेगा कि आपने इसकी डिज़ाइनिंग करवाई हुई है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, प्रिंटेड अगर आपके पास कुर्ती है तो उसके साथ का कपड़ा नहीं होगा, तो उसके प्रिंट के साथ आप कोई सा भी सादा कपड़ा ले लें, उसके साथ इस तरह से जॉइंट लेस ऐड करके उसको आप साइड पे इस तरह से पट्टी को ऐड कर सकती हैं। मैं यहाँ पे सिंपल ही पट्टी आपको ऐड करके दिखा देती हूँ कि इसकी लुक क्या आएगी, ठीक है। समझाना तो मैंने इसको आपको डिटेल में समझा दिया, लेकिन मैं लगा के भी आपको दिखा देती हूँ। जहाँ तक आपकी चाक बंद है ना, चाक को आप बेशक जो है अभी ना खोलें, ठीक है। चाक जहाँ तक बंद है उससे 2-3 इंच ऊपर रख के आपने इस पट्टी को लगा लेना है, इस तरह से दोनों साइडों पे ले जाती हैं तो जॉइंट लेस लगा के इसके साथ आप पट्टी अटैच कर लें, तो ये आपका डिज़ाइन जो है चाक्स का बन जाएगा, खुला भी हो जाएगा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें, ताकि मैं अब ये देख लें एक साइड पे मैंने पट्टी लगा ली भी। इसी तरीके से शेयर किए हैं शर्ट्स को लूज़ करने के, तो पसंद लूज़ करना बता रहे, तो रिक्वेस्ट ऊपर ये देख ले, मैंने दोनों पट्टी जो ये साइड वाली साइड बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे आपने इसकी तिरछे में सिलाई लगा लेनी है।
तो में आपने इस तरह से करके सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे ये देख लें 1.5 इंच का हमारा मार्जिन जो है दोनों साइडों से इस तरह से 1.5 इंच की पट्टी ऐड हो गई है ना। तो 1.5 इंच का एक साइड से, 1.5 इंच का दूसरी साइड से, तो 3 इंच की टोटल आपकी जो है ना यहाँ से शर्ट लूज़ हो सकती है। ठीक है, अगर आप रेडीमेड कुर्ती खुली करना चाहती हैं तो इस तरीके से आप उसको खुली कर सकती हैं। अगर आप इसके अंदर कोई चौड़ी जॉइंट लेस ऐड करती हैं तो ये मार्जिन आपका ज़्यादा भी हो जाएगा। ठीक है, यानी आधे पौने इंच की अगर आप लेस ऐड करती हैं तो ये और ज़्यादा खुला हो जाएगा। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। इस तरीके से मैंने आपको लेस के बगैर ही लगा के पहले बता दिया है कि अगर आप नहीं भी लगाना चाहती तो इस तरीके से भी ये प्यारी लगेगी। कोई भी बॉर्डर पट्टी ले लें, कोई भी आप अपनी शर्ट के साथ मिला के प्लेन कपड़ा ले लें तो उसको आप ऐड कर सकती हैं। ये देख लें 1.5 इंच एक साइड और 1.5 इंच दूसरी साइड से। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का तरीके समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। 3 तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।